हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। द पावर ऑफ नाउ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। इस बुक के ऑथर है एकार्ट टोल। ये वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग बुक्स मैं मानती हूँ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग बुक्स में से है। और भी बुक्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स। एंड न्यूयॉर्क टाइम्स का भी बेस्ट सेलर बुक है, सो ऐसा नहीं सिर्फ मुझे ही पसंद है, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। सो मैं कुछ चीज़ें जो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में मुझे अच्छी लगी, या एंटायर बुक और जो भी है, जो बेसिकली मुझे याद है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। आई ट्राई टू कीप इट क्विक, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिटेल्ड बुक रिव्यू नहीं है ये, क्योंकि उसमें और टाइम लगेगा। बट मुझे अभी शेयर करना था, आज ही अपलोड करना था, बिकॉज़ आई डोंट नो, मेरे अंदर वो अर्ज आए। तो हाँ, सीधा वीडियो स्टार्ट करते। तो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में एक स्टोरी होती है जो कि मुझे बहुत ही वैल्यूएबल लगी, तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाना चाहूँगी। आई एम श्योर यू लव इट, प्रिटी श्योर। इट्स क्वाइट सिंपल, लेकिन उसका मैसेज वो बहुत ही एक बहुत ही अच्छा रिमाइंडर। और जस्ट लेट्स स्टोरी सुनते चलो। तो एक अजनबी आदमी एक भिखारी के पास से गुज़र रहा था। वो भिखारी उसी फुटपाथ पे 30 ईयर्स से 30 साल से रोज़ बैठा रहता था, और उनके पास एक डब्बा था जिसके ऊपर वो बैठा करते थे, ठीक है। तो भिखारी वाले अंकल ने उस आदमी को धीमी आवाज़ में अपनी टोपी को आगे करते हुए पूछा, क्या आपके पास मुझे देने के लिए कुछ पैसे हैं? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उस आदमी ने भिखारी को पूछा, आप जिस बॉक्स पर बैठे हुए हो वो क्या है? भिखारी वाले अंकल ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, ये बस एक पुराना सा डिब्बा है जिस पर मुझे याद भी नहीं मैं कितने सालों से बैठा हुआ हूँ इसके ऊपर। फिर वो अनजान आदमी पूछता है कि भिखारी अंकल को, क्या आपने कभी इस बॉक्स को खोलकर देखा कि इसके अंदर आखिर में है क्या? भिखारी वाले अंकल बोलते हैं कि नहीं, बॉक्स के अंदर क्या है देखकर क्या फ़ायदा, कुछ खास तो होगा नहीं। फिर उस अनजान आदमी ने भिखारी अंकल को ज़ोर देकर लाइक इंसिस्ट करके, बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि एक बार देख तो लो कि आखिर इसके अंदर है क्या। तब वो भिखारी वाले अंकल फाइनली मान गए, एंड उन्होंने कैसे भी करके बॉक्स को खोला। एंड जब उन्होंने बॉक्स के अंदर देखा, वो एकदम शॉक्ड हो गए। उनको उनके आँखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने आखिर में देखा क्या, राइट। उस बॉक्स के अंदर एक्चुअली ना इतना सारा, बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। तो इस बुक के ऑथर कहते हैं कि हम इंसान भी वही गलती कर बैठते हैं। हम खुशी, सिक्योरिटी, प्यार, फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें बाहर फाइंड करने लग जाते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भर भर के होती है, बट वी डोंट रियलाइज़ इट, क्योंकि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हैं। तो हम बाहर फाइंड करते हैं, या तो हम किसी और इंसान पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और समथिंग सिक्योरिटी, प्यार, ये सारी चीज़ें, बट इट्स ऑल विद इन अस। तो एकार्ट टोल जो ऑथर है इस बुक के, वो भी कहते हैं कि इट्स ऑल इन यू। एंड जब मैं ये बुक पढ़ रही थी गाइस, आई वाज लाइक यस, इस पॉइंट को दूसरे सेल्फ हेल्प बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ने भी एम्फोसाइज करा है, लाइक इब्राहिम हिक्स, डॉक्टर ह्यूलन एंड ऑल। इस बुक के चैप्टर 1 में ना, चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ एनलाइटमेंट, ओके। तो कमिंग टू द एनलाइटमेंट पोर्शन, according to this book, enlightenment is the end of suffering and also the end of overthinking. दुखों का अंत प्लस ओवर थिंकिंग का अंत, या ओवर थिंकिंग के गुलामी से आज़ादी पाना टाइप्स, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिन रात हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, एंड हमें वो नॉर्मल लगता है। जैसे कि समझ लो कि एकार्ट टोल जो है वो कहते हैं कि आपके मन में जो शोर चलता रहता है ना, आप जब उसके गुलाम बन जाते हो, तब आपको वो इनर पीस एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है। आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो अपने हायर सेल्फ से। जब आप एनलाइटेंड होते हो, तब वो कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर भगवान होता है, तो बेसिकली यू आर कनेक्टेड टू दैट भगवान इनसाइड यू। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो जब आप एनलाइटेंड स्टेट में होते हो। सो जब आपके मन में वो सारी चीज़ें, वो शोर चलती है, आप कनेक्टेड नहीं हो पाते हो अपने हायर बीइंग से। समझ लो कि आप अभी मेरा वीडियो सुन रहे हो, मेरा ऑडियो सुन रहे हो, लेकिन अभी आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आप कुछ और ही सोच रहे हो, जैसे कि अरे यार, अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा 10 मिनट में, और आज खाने में क्या बना होगा, मतलब मेंटली कैच योर सेल्फ डूइंग दैट।
अरे इसने अब तक मैसेज नहीं किया, तो ऐसी सारी चीज़ें आपके मन में चलती होगी या कोई और ऑफ कोर्स। सो एकार्ट टोल यही कहते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेंटल चैटर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हैं कभी भी। हम या तो पास्ट का सोचते हैं या फिर फ्यूचर में क्या करना है वो सब सोचते हैं। हमारा जो अभी हम डिसाइड करते हैं वो भी तो ऑब्वियसली फ्यूचर का ही सोच के करते हैं, बट हम वो इतना ज़्यादा करते हैं कि हम प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं। सो गाइज़, ये तो पूरी बुक की डिटेल्ड समरी नहीं हुई, इट्स अ क्विक सुपर शॉर्ट समरी। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ा तो ये पॉइंट्स मेरे मन में चिपक गई थी। ऑफ कोर्स इस बुक में और भी ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है एंड आई वांट कि आप सब पढ़ो इस बुक को। इवन इफ़ आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता बट स्टिल ट्राई टू रीड इट, या ऑडियो बुक सुन लो या फिर डिटेल्ड बुक रिव्यू सुन लो इस बुक का, समथिंग यू नो। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना चाहा ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आदत लगा लो, समझ लो कि आपको बहुत डर लगता है, फियर है, नेगेटिव सोचने की इशू है आपको, यू नो जिसकी वजह से आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो बिकॉज यू हैव दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, यू नो, मतलब अनकॉन्शियसली भी ना चाहते हुए भी आपके मन में नेगेटिव चीज़ें आती है। देन स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड एनजाइटी, फियर वगैरह को लेकर मुझे एक और वीडियो बनाना है, छोटा सा, बट इट्स वेरी हेल्पफुल क्योंकि मैं उसे यूज़ करती हूँ एंड मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। मैंने कैसे फेस किया, ओवरकम किया बोल सकते हो, या डेली लाइफ में मैं क्या करती हूँ इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। सो दैट्स अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर दिस वीडियो मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ द पॉइंट कि स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट मीनिंग समझ लो कि आप खाना पका रहे हो, देन अपना पूरा फोकस सिर्फ उसी में रखो, ठीक है। जैसे कि आप अभी चम्मच को हिला रहे हो, चम्मच को कैसे हिला रहे हो उस पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि कल खाने में क्या पकाऊंगी, इस खाने को ऐसे सर्व करूंगी या ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। सो या फिर कुछ नेगेटिव खासकर, मतलब ठीक है अगर कुछ पॉजिटिव डे ड्रीम कर रहे हो देन ऑल्सो इट्स ओके, बट ऐसा होता है ना कि टेंशन, जिन लोगों को टेंशन लेने की बहुत आदत होती है वो क्या करते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को लेकर ही डे ड्रीमिंग करना होता है कि OMG व्हाट इफ़ ये ऐसा हो गया, वो व्हाट इफ़ ये यू नो खाना टेस्टी नहीं लगा, या ये यू नो जस्ट अबाउट एनीथिंग, मतलब सीरियस इश्यूज़ को लेकर कि हाँ व्हाट इफ़ मैं फेल हो गई। तो बेस्ट है कि स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड उस पल को जियो। नहीं, मेरे फ़ोन में बजा मैसेज, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आई एम श्योर कि आया होगा ऑडियो में। बट एनीवेज, तो आज जो स्टोरी हमने सुना उस स्टोरी की सीख भी याद रखो कि हम जो यू नो पीस, वैलिडेशन वगैरह, शांति बाहर ढूंढते हैं वो सब हमारे अंदर होती है। हमें खुद को चेंज करना है, हमें आदत दिलाना है खुद को कि हम अपना नज़रिया बदले चीज़ों को देखने का। शायद हम में से यू नो कुछ लोगों को 2 दिन में पॉसिबल हो जाए ये आदत लगाने को, लेकिन शायद हम में से कुछ ऐसे लोग भी हो जिनको 2 साल भी ना कम पड़े। यू नो इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने शुरुआत तो की है, राइट। देन यू विल बी सक्सेसफुल एट दिस, जस्ट डोंट गिव अप। अगर कोई इंसान शुरू ही नहीं करेगा अच्छा आदत लगाने का देन वो कैसे इम्प्रूव करेगा, है ना। तो एटलीस्ट स्टार्ट इट। डॉक्टर वेन डायर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोट आपको सुनाना चाहती हूँ, तो सुनाती हूँ कि When you change the way you look at things, the things you look at change। जब आप जब हम सारे लोग लोगों को या फिर ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलते हैं, जब हम अपना नज़रिया बदलते हैं, अपने अंदर काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तब हमें बाहर भी वो सारी चेंजेस नज़र आने ही लगेंगी। चाहे वो लोग हो या सिचुएशंस हो, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बट वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। तो ये चीज़ मुझे डॉक्टर ह्यूलन की होप उन्होंने जो विटाली के होप उन्होंने कोर्स से भी पता चला है, डॉक्टर ह्यूलन से, एंड इस बुक से भी मुझे वही पता चल रहा है, इब्राहिम हिक्स से भी मुझे वही सीखने को मिला। सो इट्स लाइक यू नो एंड ये सच भी है बिकॉज जब मैं अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ आई एम लाइक इट मेक सेंस, ये हो रहा है। सो जब मैंने ये सारी चीज़ें सुना, आज तक आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि ये सारे पॉइंट्स मैं याद रखूँ एंड अपनी लाइफ में अप्लाई करूँ, रोज़ अप्लाई करूँ।
एंड अब तक तो मैंने रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं किया एक बार भी। आई सी इट वर्किंग ब्यूटिफुली। येस, ऐसे भी दिन है टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई फील, मेरा ही मैसेज है फिर से, व्हेन आई फील अनकम्फर्टेबल, क्योंकि मेरी पुरानी बिलीफ सिस्टम जो है ना वो कभी कभार बीच में आ जाती है, हर इंसान के साथ होता है। बट वही हमें ट्रेन करना है कि मतलब टोटली ही गायब हो जाए, पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल राइट। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं देन वी कैन डू एनीथिंग। बट क्योंकि ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, नॉट मुश्किल, नॉट इम्पॉसिबल, जब हम ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तब वो आ ही जाता है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो उनके थॉट्स वो सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारे रिप्रोग्रामिंग को थोड़ा ऐसे, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम में हम वापस गिर जाते हैं। बट वही चीज़ें हमें बार बार उठना है एंड हम नोटिस करेंगे, आपको फील होगा कि यस आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो, आप रेजिस्टेंट हो रहे हो उन सारे पुराने लिमिटिंग बिलीफ से। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगेगा। आप एक दिन अपना जो आपने नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है, यू विल सी इट वर्क सो ब्यूटिफुली, यू गोना कंटिन्यू टू बिलीव इट एंड दिस इज़ अ गारंटी। एंड आपकी लाइफ आपको दिखेगी ब्यूटिफुली चेंज होते हुए। ये सब गाइस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि इफ़ यू थिंक इट्स हार्ड देन डोंट गिव अप। ये सबके साथ होता है, सो गिव अप मत करना। बट हाँ, तो इस बुक में बहुत सी बातें ऐसी है जो एसेंस, मेन थीम मुझे याद है, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। अगर मुझे और कुछ याद आया तो मैं ज़रूर और प्रिपेयर होकर और वीडियोस बनाऊंगी आगे। तो आज तो मुझे सच्ची में ही अपलोड करना था, कल से अपलोड करना था, बट कल मैं थकी हुई थी, सो आई वाज लाइक नहीं रहने दो। बट आज आई वाज लाइक वो एक अंदर से होता है ना ज़बरदस्ती वाला कि नहीं नहीं यही, इस पे ही वीडियो बना के अपलोड करना है। आई डोंट नो इफ़ सम ऑफ़ यू वांट इट और नो, बट तो मैंने बनाया। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। एंड फाइनली चलो अब मैं रखती हूँ, टाटा।